चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और बहुत ही बढ़िया जो है हर्षवर्धन सर ने बताया कि समय जितना ज्यादा व्यक्ति के पास होता है, निश्चित रूप से वो जो है उतनी ही देर में उस काम को कर पाता है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि जो भी हमारा समय है इसको हमको समेटना पड़ेगा, डेट डालनी पड़ेगी। और जो व्यक्ति डेट नहीं डालता है और शायद उसके सपने कभी जिंदगी में साथियों पूरे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कंपनी ने अभी एक ट्रिक निकाला हुआ है, जैसा सर बता रहे थे कि इसकी टाइमिंग है कि अपनी जो है कम से कम 60 पीवी इस महीने करनी है, 60 पीवी अगले महीने करनी है सेल्फ आईडी पर। और नीचे कम से कम 2 ज्वाइनिंग इस महीने होनी चाहिए और उनकी आईडी भी इस महीने लगी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कि यार पूरे महीने का समय है, अभी तो जो है 30 31 तारीख तक, 1 तारीख तक का समय मिलेगा, क्या समस्या है, 2 आईडी तो लगा ही देंगे लास्ट तक। ये वही लोग हैं साथियों जिनकी कोई आईडी लास्ट में लगती नहीं है। जिनको लगाना था वो लगा चुके 2 आईडी आज तक, कंसिस्टेंसी में 2 आईडी उन्होंने लगा दिया है। उसकी 100 पीवी भी हो गई है और 2 आईडी शान से हो गई है, और लास्ट तक वो 4 आईडी भी लगा लेंगे, मुझको पूरा यकीन है। लेकिन जो आज से ये सोच रहा है कि मैं 2 आईडी लगाऊंगा, होगा नहीं कभी भी साथियों। अगर इस महीने 2 हो भी जाएगा तो अगले महीने 4 नहीं हो पाएगा, वो ट्रिप क्वालिफाइड नहीं होगा। ये मेरा 100% वादा है। तो ऐसी अपनी टीम में जागृति बनाइए और अपने अंदर सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस लाइए कि समय को कम कीजिए। अगर कंपनी ने लास्ट डेट जो है 30 तारीख रखी हुई है, तो हमको अपने आप से ये कमिटमेंट करना है कि मेरे लिए ये 15 ही तारीख को होना चाहिए। तो चलिए साथियों, सबसे पहले जो लोग भी समय से आए मैं सभी का स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से जो है आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, परमपिता परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे सभी अंग सुरक्षित हैं। और उन तमाम गुरुओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बचपन में एबीसीडी पढ़ना लिखना सिखाया था, जिनकी बदौलत हम सारी चीजें आज दुनिया में कर पाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही चीज समझनी है, और 2 चीजें मैं रोज बताता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सियाना चालाक व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर वेस्टीज में सफलता के लिए, जहां तक इन 2 3 सालों में मैंने एक्सपीरियंस लिया है, 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहली चीज होनी चाहिए कि नॉलेज। और नॉलेज मिलेगी कहाँ साथियों? नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है, किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है हूबहू। जितना ज्यादा आप जानकारी लेंगे, जानकारी मिलेगी कहाँ से? किताबों के माध्यम से मिल सकती है, यूट्यूब के माध्यम से मिल सकती है, आपके सीनियर के माध्यम से मिल सकती है, इस प्रकार के मीटिंग से ट्रेनिंग से मिल सकती है। बाकी और कोई इसका स्कूल नहीं है कि वहां जाकर आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जिसकी अगर नॉलेज अच्छी नहीं है, वो इस फील्ड में कभी नहीं सफल हो सकता है। चाहे वो 6 महीने काम करे, 6 साल काम करे, आजीवन करता रहे साथियों। तो पहली चीज हमको जो है नॉलेज बढ़ानी है, और दूसरी चीज हमको अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है। हमको बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन हम अपनी बात को फील्ड में जाकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो सारा ज्ञान आपका बेकार है, सारी नॉलेज बेकार है। तो साथियों, सबसे पहला काम हमको यही करना है कि जो चीज हम जानते हैं, क्या हम लोगों को समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं? इतनी काबिलियत अभी मेरे अंदर आई है कि नहीं आई है, ये स्व मूल्यांकन हमको स्वयं से करना है। तो आप वेस्टीज में पहला दिन उस दिन मानिएगा अपने जीवन का जिस दिन आप सेल क्लोज करके ले आते हैं। उससे पहले आप ये समझिएगा कि मेरी ट्रेनिंग चल रही है। दिन काउंट मत कीजिएगा कि मुझको 6 महीना हो गया, 5 महीना हो गया। वेस्टीज में इसीलिए कहा जाता है कि 3 से 5 साल लगता है सफल होने के लिए। तो कुछ सोच समझ कर ही गौतम बाली सर ने ये बात कही होगी साथियों। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज मैं एक जो है बहुत तेजी से बढ़ती हुई समस्या पर चर्चा करने वाला हूं, जिसका नाम है पाइल्स या बवासीर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आज ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेजी से साथियों बढ़ रही है। तो हम लोग इसके विषय में जानकारी का अभाव रहता है, या फिर हमको जानकारी नहीं रहती है। तो चलिए स्लाइड के माध्यम से सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के सामने हम बैठते हैं, अगर व्यक्ति हमको ये कहता है कि पाइल्स की समस्या है, तो हमारे दिमाग में वो पाइल्स बीमारी के विषय में जानकारी ही नहीं है। सिर्फ हम लोग इतना जानते हैं कि ब्लड आता है,
मस्से हो जाते हैं, इसके लिए ये प्रोडक्ट अगर दे दिए जाए तो सही हो जाएंगे। सही है साथियों, ये बात भी सही है कि आप प्रोडक्ट दे देंगे और उसको आराम भी हो जाएगा, लेकिन आप उसके दिमाग में ये यकीन बनाने में फेल हो रहे हैं कि ये प्रोडक्ट काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सबसे पहले साथियों, हमको उस व्यक्ति के अंदर विश्वास बनाना है कि आप इसके जानकार हैं कि नहीं है। तो डीप नॉलेज इसीलिए लेनी जरूरी है। तो चलिए, मैं आज पाइल्स के विषय में आपको जानकारी देने वाला हूं। किसी से बातचीत कीजिए तो इस तरीके से बातचीत कीजिए, तो हो सकता है कि आपका प्लान और इफेक्टिव हो जाए, सप्लीमेंट के विषय में आप और अच्छे से बता सकें। तो चलिए सीधे स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड के माध्यम से मैं जानकारी देता हूं। अभी एक स्क्रीन आ जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए साथियों, सबसे पहले हम किसी भी व्यक्ति से अगर पाइल्स के विषय में चर्चा कर रहे हैं, अब पाइल्स को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नामों से जाना जाता है। बहुत सारे लोग जो है फिशर कह देते हैं, वो भी इसी का एक रूप है। बहुत सारे लोग जो है पाइल्स भी कह देते हैं, बहुत सारे लोग हिंदी में भगंदर कह देते हैं। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कोई अलग चीज है कि एक ही चीज है। तो इस चीज को हमको स्टेज बाय स्टेज समझना है साथियों, कि कौन कौन सी स्टेज आती है इस बीमारी में और कैसे कैसे ये व्यक्ति को आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि सिम्टम्स क्या होते हैं, पाइल के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज जो पाइल्स की समस्या है साथियों, ये दो प्रकार से व्यक्ति को परेशान करती है, आदमी परेशान होता है। पहली जो चीज है इंटरनल पाइल्स होती है, और दूसरी जो चीज है एक्सटर्नल पाइल्स होती है। तो क्या है ये इंटरनल और एक्सटर्नल? सबसे पहले ये जानना जरूरी है साथियों कि सिम्टम्स ऑफ इंटरनल पाइल्स, अगर किसी व्यक्ति को इंटरनल पाइल्स है तो क्या सिम्टम्स उसके होंगे? उसको ब्लीडिंग विदाउट पेन होगा, यानी ब्लीडिंग हो रही होगी लेकिन दर्द वगैरह नहीं महसूस होता होगा, या हफ्ते में 3 दिन में 15 दिन में उसको ब्लीडिंग एक बार हो जाती होगी हल्की बहुत, लेकिन उसको दर्द नहीं होता होगा। तो वो इस चीज को समझ ही नहीं पाता है कि पाइल्स की समस्या है। और दूसरा, जब जो है ब्लीडिंग होगी तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कमजोरी आएगी, हीमोग्लोबिन कम होगा। तो इसी को हम लोग इंटरनल पाइल्स कहते हैं। इसको आसानी से सही किया जा सकता है। इसके बाद अगली जो बात मैंने बताई एक्सटर्नल पाइल्स, यानी इसमें लिम्स होंगे और पेन होगा। यानी जिसको हम लोग बहुत बार कह देते हैं कि ऐसी संरचना बन जाती है अंदर, या टिश्यू हमारे ऐसे बन जाते हैं जो उभरे रहते हैं, सूजे रहते हैं, और इसमें बहुत पेन भी होता है व्यक्ति को स्टूल करने में, लैट्रिन जाने में। तो ये एक्सटर्नल पाइल्स होता है। तो आज हम लोग इसको डीप में भी समझेंगे डायग्राम के माध्यम से कि कैसे ये होता है। तो चलिए सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि क्या कारण है आज पाइल्स होने के, जिसमें बहुत तेजी से आज 17-18 साल के उम्र के बच्चों को भी पाइल्स हो जाता है। सबसे पहले पाइल्स में साथियों होता क्या है, किस प्रकार से हम व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं कि प्रोलॉन्ग सेटिंग टाइम, यानी जब भी व्यक्ति लैट्रिन जाता होगा उसको एक तय समय से बहुत ज्यादा समय लगता होगा, या फिर बार बार उसको लैट्रिन जाना होता होगा। ये स्टार्टिंग है पाइल्स की साथियों। इसके बाद दूसरी चीज कि स्ट्रेन्ड वॉवेल मूवमेंट्स, यानी अब इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा ताकत लगानी होती होगी, आसानी से लैट्रिन उसकी क्लियर नहीं उतरती है। तो ये शुरुआती दौर है। और तीसरा इसका कारण क्या है साथियों कि कंजम्पशन ड्यू टू पुअर डाइट, हम लोग जो चीज भोजन में ले रहे हैं उसमें अच्छी फाइबर की मात्रा ना होने की वजह से आज आदमी टिकिया, चाट, समोसा, मोमोज, जंक फूड ऐसी बहुत सारी चीजें ले रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, तली भुनी चीजें ले रहा है, जिसमें फाइबर की कम मात्रा होती है, जिस कारण से इंटरनल पार्ट में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और एक और कारण इसका साथियों होता है, कई बार इसको हम लोग समझाने में, बताने में असमर्थ हो जाते हैं। महिलाओं को कई बार ये प्रॉब्लम होती है। तो ये खाने पीने की समस्या तो हो ही जाती है, तो इसको
प्रोवेंटल कॉजेज बोलते हैं। जैसे इसमें प्रेगनेंसी आता है, तो प्रेगनेंसी में कई बार महिलाओं को ये दिक्कत होती है। इसके लिए किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार महिलाएं परेशान होकर बहुत सारी दवा कराने लगती हैं। तो ये जैसे ही प्रेगनेंसी आपकी सही होगी, तो डिलीवरी के बाद जो है ये ऑटो रिमूवल प्रोसेस होगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और आगे क्या है साथियों कि प्रेगनेंसी में और इसके बाद एजिंग एक फैक्टर होता है। एक उम्र ऐसी आती है जहां पर जो है ये दिक्कतें आती हैं, तो ये नेचुरल प्रोसेस है। इसके बाद साथियों होता क्या है कि इसमें ओवरऑल बात की जाए तो ब्लीडिंग ड्यूरेशन, यानी ब्लीडिंग बढ़ती जाती है दिन प्रतिदिन। इसके बाद ब्लीडिंग और सेवराइटी, मतलब जो है ब्लीडिंग धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, एक समय के बाद ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद मस्से वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, लिम्स होने लगते हैं और उसमें दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे लोग मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग जो है, अब इसमें जो है समस्या क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत महसूस होने लगती है, लैट्रिन जो है हार्ड होने लगती है, और बहुत बार जो है फिंगर का प्रयोग करना पड़ता है, उंगलियों का प्रयोग करना पड़ता है लोगों को। और टाइम स्पेंड इन टॉयलेट, टॉयलेट में ज्यादा समय लगता है लैट्रिन में। तो ये सारी दिक्कत आती है व्यक्ति को। तो सबसे पहले हम लोग सप्लीमेंट के विषय में तो जानेंगे ही जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि दिक्कत साथियों पाइल्स की जो होना है, इसका 90% रीजन आपका खान पान है। बहुत सारे लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, ऑपरेशन कराने के बाद भी अपने खान पान में सुधार नहीं करते हैं, तो फिर से वो समस्या आ जाती है। तो आधी दिक्कत को आप स्वयं सही कर सकते हैं अगर आपके खान पान में बदलाव हो जाए। जो व्यक्ति खान पान में बदलाव नहीं करेगा, ये दिक्कत खत्म नहीं हो सकती है। सप्लीमेंट खाता रहेगा आराम रहेगा, दवाइयां खाता रहेगा आराम रहेगा, लेकिन अगर खान पान में परिवर्तन नहीं करेगा तो ये दिक्कत फिर उसको हो जाएगी। तो आगे है क्या साथियों, कुछ खाने पीने की चीजों में आदमी परहेज रखे, जैसे शिमला मिर्च है, बंद गोभी का प्रयोग है, आलू है, फूल गोभी है। तो ऐसी चीजों को हमको अधिक मात्रा में नहीं लेना है, या फिर जब तक हम सप्लीमेंट का प्रयोग कर रहे हैं तब तक तो इनको पूर्णतः अवॉइड कर देना है। इसके बाद साथियों मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताने का, समझाने का प्रयास करता हूं, आप इसको समझिएगा। कि एक डायग्राम मैंने 4 पार्ट में बनाकर आपको समझाया हुआ है। पहला है कि ये प्राइमरी कंडीशन है पाइल्स की। आप देखिए जहां रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर क्या है कि अधिक तला भुना खाने की वजह से समस्या क्या होती है कि जो वहां के टिश्यू थे, हार्ड लैट्रिन होने की वजह से उस टिश्यू में हल्का सा घाव हो गया, चोट आ गई। और उस चोट को आने के बाद जो है धीरे धीरे हुआ क्या कि वो सही नहीं है, क्योंकि आदमी की डाइट सही नहीं है, लैट्रिन उसको हार्ड हो रही है, पानी अधिक मात्रा में वो ले नहीं रहा है, फाइबर की मात्रा ले नहीं रहा है। तो धीरे धीरे ये घाव बढ़ना शुरू हो जाता है, ये टिश्यू बढ़ना शुरू हो जाता है साथियों, और व्यक्ति दूसरी कंडीशन में आ जाता है। और आप ब्लैक कलर से देखिए नीचे तक जो है वो जो टिश्यू था वो बढ़कर नीचे पहुंच जाता है। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि धीरे धीरे वो टिश्यू इतना बड़ा हो जाता है कि लैट्रिन के रास्ते वो बाहर की तरफ निकलने लगता है और व्यक्ति को उसको अंदर करना पड़ता है। और चौथी कंडीशन, आपके टिश्यू इतने ज्यादा बाहर निकल आते हैं कि जहां भी आप बैठने में दिक्कत होती है और ये अंदर नहीं जाते हैं। तो चौथी कंडीशन अगर किसी की आ जाती है साथियों, तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो हम समय रहते इन चीजों को समझ के सही कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैंने एक एक डायग्राम से आपको बताने का प्रयास किया है कि पहली जो कंडीशन है, आप देखिए जो यहाँ के सबसे पहले जो टिश्यू थे ये गड़बड़ होना शुरू हो गए। और यहाँ इस कंडीशन में व्यक्ति को दिक्कत बहुत ज्यादा महसूस नहीं होती, वो ध्यान नहीं देता है, वो सोचता है ऐसी कोई बात होगी। लेकिन फिर वो सेकेंडरी कंडीशन में पहुंचता है, टिश्यू ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसको ब्लीडिंग आनी शुरू होती है, उसके बाद जो है उसको दर्द होना महसूस होता है, तो वो भागना शुरू करता है। तीसरी कंडीशन, अगर सही इलाज सही समय पर नहीं मिल पाता है तो तीसरी कंडीशन में पहुंच जाता है कि जो टिश्यू हैं वो बाहर की तरफ लटक जाते हैं और इसमें पीड़ा होनी शुरू होती है, असहनीय दर्द होना शुरू होता है और यहाँ पर ऑपरेशन वगैरह की तरफ आदमी भागने लगता है। और चौथी कंडीशन आती है कि बहुत सारे टिश्यू बाहर निकल आते हैं जिसको रिकवर करना बहुत ज्यादा दिक्कत का कारण होता है। तो ये चारों कंडीशन को ध्यान देना है और समय रहते इसको हमको जो है साथियों सुधारना पड़ेगा।
तो आज इसके लिए कौन कौन से सप्लीमेंट हम लोग प्रयोग करें। बहुत सारे सप्लीमेंट है, हर व्यक्ति के एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बहुत अच्छे से रिजल्ट लिया हुआ है। तो पहली चीज हमको जो देनी है, आप सभी लोग जानते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा भी, नोनी है साथियों। क्योंकि आपको पता है कि ये जो है टिश्यू और सेल्स की दिक्कत है, तो नोनी इसमें बहुत बेहतर काम करती है। तो नोनी है क्या साथियों, मैं इसको आपको बता देता हूं कि नोनी दक्षिणी एशिया में पाया जाने वाला स्वाद में कसैला फल है, जिसमें अनानास से 40 गुना अधिक जेरोनाइन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें एंथोनॉक्सिन और ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन, मिनरल, पोषण एंजाइम और जो है ऐसी बहुत सारी चीजों का ये मिश्रण है। यह शरीर की कोशिका को पोषण देने में मदद करता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, और यह एक कारगर एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और जो है माइक्रोवायरल और एंटी कार्सिनोजल गुण पाए जाते हैं। और ये रक्तचाप में भी मदद करता है, अर्थराइटिस में भी, और बहुत सारी दिक्कतों में इसका हम लोग लाभ ले सकते हैं। लेकिन स्पेशली बवासीर में मैंने इसका बहुत अच्छा लाभ लिया हुआ है। इसके बाद डाइजेशन की दिक्कत होने के कारण दो प्रोडक्ट और इसमें हम लोग दे सकते हैं, एलोवेरा और आंवला। एलोवेरा दोस्तों ये बहुत ही अच्छा जो है एक प्रोडक्ट है, और इसका प्रचार जो है रामदेव सर ने बहुत अच्छे से किया हुआ है, सभी लोग आज इसको जानते भी हैं। एलोवेरा के हर घर में पेड़ भी लगे हुए हैं। तो यह जो है बारबेडेसिस प्रजाति का जो है एक एलोवेरा दुनिया का जादुई पौधा होता है, जिसमें 20 से ज्यादा एमिनो एसिड्स और 200 से अधिक खाद्य पूरक जो है तत्व मौजूद होते हैं। और यह पाचन तंत्र को ठीक करता है, कब्ज निवारण है, एसिडिटी, लीवर की कमजोरी और अजीर्ण में विशेष उपयोगी है, और त्वचा संबंधी रोगों में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो एलोवेरा हम दे सकते हैं। इसके बाद जो है आंवला है, विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। तो यह जो है उच्च कोटि का एंटीऑक्सीडेंट है। आंवला एक्सट्रैक्ट से इसको तैयार किया जाता है। इसमें विटामिन बी 12 और जिंक मौजूद होते हैं, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो ये तीन चीजें हैं साथियों। इसके बाद एक और चीज है, राइस ब्रान ऑयल। तो राइस ब्रान ऑयल बहुत ही, अब मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ, ये है राइस ब्रान ऑयल। तो साथियों ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर किसी को पाइल संबंधी दिक्कत है तो इसको जैसे भी खाना चाहे खा सकता है, जितनी बार खाना चाहे उतनी बार खा सकता है, जितनी पूरी खाना चाहे वो खा सकता है। और साथ ही साथ इसको हम डायरेक्टली पिला भी सकते हैं व्यक्ति को, 1 से 2 चम्मच, जैसी उसकी दिक्कत है। तो ये पूर्णतः साथियों ट्रांसफैट फ्री है, और ये मेडिसिन की तरीके से आपका ये काम करता है। और मैंने जो आपको चीजें बताई ये वो चीजें हैं, आप देख सकते हैं। ये नोनी है जिसको हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद ये एलोवेरा का कैप्सूल है जिसको दिया जा सकता है। और इसके बाद जो है आंवला है जिसको निश्चित रूप से दिया जा सकता है। तो ये 4 चीजों का मैंने बेहतर रिजल्ट लिया हुआ है बवासीर की कंडीशन में। और भी चीजें साथियों इसमें लगाई जा सकती हैं, हर व्यक्ति के अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। तो ये चीजें थी जो मैंने आपको जो है प्रकाश डाला कि बवासीर संबंधी सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये दिक्कत होती क्या है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या खान पान में हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, और कौन कौन सी कंडीशन होती है, किस कंडीशन पे व्यक्ति पहुंच चुका है। तो चलिए साथियों, मुझे पूरी उम्मीद होगी कि इससे आपको लाभ मिलेगा, और आप और अच्छे से सप्लीमेंट के विषय में लोगों को जानकारी दे पाएंगे, बता पाएंगे। तो समय भी हो गया है 7:30 बजे के आसपास का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग का हम लोग एक्सपीरियंस भी लेंगे।